हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में भी व्यस्त होंगे। ठीक है। और कुछ लोग यूट्यूब पर गलत वगैरह मतलब मिस मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, मतलब अनकम्प्लीट जिसको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। ठीक है ना, लोगों के पास लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन को मुझे दूर करने के लिए वीडियो बनाना पड़ता है, आना पड़ता है उन सारे कंक्लूजन को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो इसलिए है। अब चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो दोस्तों फैसला दिया है, किसको लेकर, एक जेई बिहार में 2019 का केस था, जेई को लेकर, उसको लेकर उसने जजमेंट दिया था। मेरे पास पूरा ऑथेंटिक, हम कोई भी चीज़ें बताते हैं ऑथेंटिक जानकारी के साथ, ठीक है ना, तो कोई किसी को कन्फ्यूजन न रहे, सारे डाउट क्लियर हो जाए। ये वीडियो बाद में आपको लास्ट में इसका कंक्लूजन निकलेगा, बिहार तकनीकी सेवा स्टाफ नर्सिंग को भी लेकर, ठीक है ना, इससे जितने नियमावली से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं उस सब में एक वीडियो काम आएगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले बीटीएससी जेई, ठीक है ना, बीटीएससी जेई जो एग्जाम बेसिस का लोग समर्थन करते थे, ठीक है ना, जो एग्जाम बेसिस वाले समर्थन करते हैं, क्योंकि वो लोग तो केस सुप्रीम कोर्ट में हार चुके हैं, ठीक है ना। अब हारने का रीजन क्या है वो भी बताएंगे। रिव्यू पिटीशन डाला गया है, जानते हैं, वैसे लोगों के कुछ इंजीनियर जो हैं, गिने चुने लोग, उन लोगों के द्वारा एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है, जानते हैं। और ये रिव्यू पिटीशन डालने का रीजन है कि इसी बहाने, ताकि इसी बहाने क्या हो, सरकार इस बहाली को कैंसिल कर दे। लेकिन दोस्तों एक चीज हम बता देते हैं, इस भारत देश में, भारत में अगर सबसे बड़ा, अगर ब्रह्मांड के बाद अगर सबसे देश में बड़ा संवैधानिक तौर पे नियम के सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो सबसे बड़ा वो चीज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट ऑफ इंडिया। और उसके बाद को काटने के लिए जानते हैं क्या करना पड़ता है, संसद में 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का एक नया बिल पेश करना पड़ता है, तभी आप उसके बातों को, जजमेंट को क्या करेंगे, नकारा करेंगे, मतलब बदलने का प्रस्ताव रखेंगे इस नियम के बदौलत। बाकी सुप्रीम कोर्ट के नियम चेंजिंग वो खुद करेगा, संशोधन कर सकता है, उसको लेकर क्या है क्या नहीं उसको लेकर खुद करेगा। अब रिव्यू पिटीशन में उसको लगेगा कि हाँ मैंने जो जजमेंट दिया है, क्या वो जजमेंट गलत है। अगर गलत होगा, अगर वो जजमेंट गलत होगा दोस्तों, तब उसमें लगेगा कि हम जो बातें रखे हैं, जो बोले हैं, क्या वो इंडियन पैनल कोड, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, जो भी जो 1 जुलाई से रूल लागू हुआ है कानून का, अगर उसके मुताबिक नहीं उसने जजमेंट दिया होगा, तब उसमें हेर फेर करेगा, बदलाव करेगा, बाकी नहीं। अब देखिए, जो भी जेई जो इंजीनियर है, इसको बीटीएससी में, बीटीएससी केस को फिर से उसमें लटकाने का जो प्रस्ताव रखा गया है रिव्यू पिटीशन के जरिए, इसमें कुछ नया बदलाव नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले वाला मैंने कुछ बीटीएससी जेई को लेकर मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं क्यों नहीं होगा, पूरा उसका एनालिसिस कर कर मैंने बताया। अब देखिए इस पर क्या है, गवर्नमेंट बोले तो कौन, बिहार सरकार, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने जो बहाली निकाला था, ठीक है, इसने बोला था कि हम वैसे कैंडिडेट जो 10वीं पास करते हैं, इंटर पास करते हैं, और इंटर 10वीं पर भी पॉलिटेक्निक होता है और 12th पर भी 1 साल आपको कम मिलेगा, जो लेटरल एंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे लोग अगर डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं, पॉलिटेक्निक कंप्लीट किए हैं आप, तो आपके जो पॉलिटेक्निक का मार्क्स है उस बेसिस पर नियम, मेरिट तैयार किया जाएगा, इसने वो बोला, ठीक है ना। नियम के बदौलत 2017 नियम के तहत उसने बोला कि हम मार्क्स बेसिस पर करेंगे, बिहार सरकार ने बोला। फिर उसने बोला अपने ही, ठीक है ना, कि नहीं, उसने फिर बोला है कि उसने मेरिट निकाल भी दिया, जानते, उसने बोला कि हम मार्क्स बेसिस पर करेंगे, और उसने फाइनल मेरिट भी निकाल दिया है, और वो मेरिट निकाल दिया, और उस मेरिट को निकालने के बाद फिर बोला कि नहीं, हम इसको बदलना चाहते हैं, हम इस मेरिट को कैंसिल करना चाहते हैं, हम एग्जाम लेंगे, ठीक है। अब इसको लेकर क्या किया लोग, जो मार्क्स बेसिस वाले थे वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, और हाई कोर्ट पहुंचने के बाद बेचारे मार्क्स बेसिस वाले वहां केस हार जाते हैं। केस हारने का कारण था सुप्रीम हाई कोर्ट, बिहार का हाई कोर्ट जो था, उसने बोला कि देखिए बिहार का जो एक्टिविटी है, बिहार सरकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो सही है, इसलिए वो लोग हार गए अपने एडवोकेट के बदौलत। फिर वो लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं,
अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में जब भी लोग पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि देखिए बिहार सरकार के एडवोकेट से कि देखिए आपने मेरिट निकाल दिया, ठीक है। जब आप मेरिट निकाल दिए हैं और उस मेरिट में कई ऐसे स्टूडेंट हैं रैंक 1, रैंक 3, रैंक 4 ऐसे पास हो गए हैं, सोशल साइट पे भी शो कर रहा है सरकार का जो साइट है, ठीक है ना। तो उसके बदौलत हमारे पास भी कुछ प्रिविलेज हैं संविधान के अकॉर्डिंग कि जिनका मेरिट बन चुका है, जो लोग एग्जाम पास कर जाते हैं, उनको आप फेल करार नहीं दे सकते, उनको आयोग घोषित नहीं कर सकते हैं। अब सिंपल एग्जाम्पल इसने सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल अपने तर्क वितर्क के लिए बोला कि अगर सांसद का कोई चुनाव हो रहा है उसमें काउंट हो गया, ठीक है, काउंट हो गया कि हाँ ये 5000 वोट से जीत चुके हैं। फिर अगर आपको नहीं विश्वास है तो फिर क्या करेंगे, फिर से दोबारा रीचेक करवाएंगे, फिर रीचेक में उतना ही आ रहा है तो वहाँ भी फिर से ये लोग दोबारा बोला, फिर वही फैसला आया, ठीक ना। तो इसके तहत क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना, उनकी जो टीम थी उन लोगों ने जो जजमेंट दिया बोला कि नहीं जिनका मेरिट बन चुका है उनको आप आयोग घोषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बिहार में वैसे भी पुल गिर रहा है, ठीक है ना, इस जजमेंट में उसने बोला था, आप देखेंगे लाइव टेलीकास्ट सुप्रीम कोर्ट का जो हुआ था केस, उसमें ये जज साहब ने बोला था कि बिहार में पुल गिर रहे हैं, ठीक है, पुल गिर रहे हैं, बिहार में इंजीनियर की जरूरत है और इनका मेरिट बन गया है, इनको आप ज्वाइनिंग कराइए, ठीक है। तो जिनका भाई मेरिट बन गया है उनको तो ज्वाइनिंग मिलेगा ही। अब देखिए फैक्ट है, बीटीएससी के साइट पर भी देखेंगे तो नोटिस निकल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार का जो कमीशन है बीटीएससी उसने प्रक्रियाएं आगे बढ़ा दिया है, बीटीएससी ने प्रक्रियाएं भाई आगे बढ़ा दिया है और उसने नोटिस भी निकाल दिया है, ठीक है ना, और नया मेरिट भी निकाल दिया, नया मेरिट लिस्ट निकाल दिया है। तो भाई जो लोग नया मेरिट लिस्ट वाले हैं तो अपना चेक कर लीजिए, अगर उसमें है तो आपको नियुक्तियां मिलेगा, ठीक है। और डीबी का भी डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी उसमें डेट दे दिया है। तो अब आपको कौन बाहर निकालेगा भाई, कोई निकालेगा। रिव्यू पिटीशन ये फंसाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए, टाइम खींचने के लिए किया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। रिव्यू पिटीशन 60 दिन के अंदर रहता है प्रक्रिया वगैरह, बाकी सब एक से एक हेयरिंग मिलेगा, 2 हेयरिंग मिलेगा, उसी में ये भी खत्म हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। तो जो लोग 2017 नियम के तहत उनको फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था, ठीक है, उनको आयोग घोषित नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब देखिए स्टाफ नर्सिंग का भी इसमें केस है, बीटीएससी के तहत ही ना केस है स्टाफ नर्सिंग का। तो उसमें 10,709 लोगों को तो नौकरी मिलेगा भाई। एगो भाई यूट्यूबर है, ठीक है ना, मतलब खिचड़ी पका पका कर बातों को घुमा फिरा कर बोलना है, ऑथेंटिक बातें नहीं, ठीक है ना, कोई मतलब बेसिस, मतलब जो भी है बोल दो, हाँ मुख है मुख से बोल दो, कितना % सत्याता है, कितना % तथ्य है उसमें, ये सब चीज़ें आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। मतलब मुख से बोली बातें, बाकी और कुछ नहीं। बाकी जो मैंने बताया सब ऑथेंटिक है, आप बीटीएससी के साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों। और नौकरी 10,709 को मिलेगा। अब सिर्फ ये निकल रहा है कि 10,700 सॉरी, पहले लोग बोल रहे थे कि 32,000 लोगों को नौकरी मिलेगा, 32,000 लोग गए हैं काम से, 32,000 को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आपके पास भी होना चाहिए कि आप जो सामने वाला बोल रहे हो कितना सत्याता है, क्या आप उसकी अपने आप से तर्क वितर्क कर रहे हैं, उसकी सत्याता है या नहीं। कोई बोला मान लिए भाई हम भी जो बातें बोल रहे हैं आप उसकी छानबीन करोगे ना कि कहाँ तक सत्य है कहाँ तक नहीं। हम जो बोल रहे हैं जरूरी थोड़े है कि सही है। आप जब तक छानबीन नहीं कीजिएगा, आप इस क्या बोलते हैं गुणवत्ता, ठीक है ना, इसकी जांच नहीं करेंगे तब तक किसी के बातों पर भरोसा नहीं करना है। कोई भी हो, देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, ठीक है, देश का सर्वोच्च न्यायालय क्यों ना हो, आप उसकी जांच करेंगे। कोई भी ऑर्डर देता है तो एडवोकेट देखता है ना, तर्क वितर्क होता है तब ना होता है, सत्यता होता है कोई भी चीज़ का, तब ऐसे ऑर्डर दिया जाता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो आपका हेयरिंग है, देखिए नौकरी 2 लोगों को मिलेगा, कॉन्टैक्ट बेसिस और जो एग्जाम पास किए हैं उनको। और कॉन्टैक्ट बेसिस में वैसे लोग जो एग्जाम पास किए हैं और फ्रेशर की संख्या इसमें ज़्यादा है, वैसे लोगों को मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, हम नहीं बोल रहे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। बीटीएससी जेई का ऑर्डर उठाकर आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरे की बातों पर कौन लोग क्या बोल रहा है ये सब, ठीक है, मेरा प्रोफेसर नहीं है दोस्तों, हम रोज़ रोज़ वीडियो अब नहीं बनाते हैं, बहुत सारे वर्क रहते हैं, ठीक है। जिस दिन प्रोफेशन होगा बहुत कुछ हम लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब विदा लेते हैं इस वीडियो से, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।
अपना ख्याल रखें भाई, और ठंड का मौसम है, अपने आप को भी बचाव रखें, ऊनी कपड़े पहने, शरीर का टेम्परेचर मैनेज करेगा। ओके।